इल्म दिया गया उसे बहुत कुछ दिया गया। अब मुफस्सिरीन का इत्तफाक है इस बात पर कि यहाँ हिकमत से मुराद कुरान, हदीस और फिक्र के सरापा इल्म को कहा गया है हिकमत। तो कुरान कहता है मन युतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कथीरा, कि जिसे इल्म अता किया गया, जिसे इल्म दिया गया, उसे बहुत कुछ दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नियामतें पैदा फरमाया और उन अनगिनत और बेशुमार नियामतों से आप और हम इस्तेफादा कर रहे हैं। जैसे कि अल्लाह ने किसी को मालो दौलत अता किया, किसी को सल्तनत अता फरमाया, किसी को हुकूमत अता फरमाया, किसी को दौलत अता फरमाया, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि उसे बहुत कुछ दिया गया। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, इल्म कितनी अजीम दौलत है, इल्म कितनी लाजवाल नियामत है कि अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है मन युतल हिकमता फकद ऊतिया खैरन कथीरा। अल्लाह ने जिसे इल्म अता किया, अल्लाह ने जिसे इल्म दिया, उसे बहुत कुछ अता किया। यही तो वजह है इस आयत करीमा की रोशनी में हम और आप इमाम अहमद रजा की जिंदगी का मुताला करें तो हमें और आपको पता चलता है आज हिंदुस्तान के हर मदरसे में रजा रजा की सदाएं बुलंद है। आज हर खानका से रजा रजा की आवाज बुलंद हो रही है। आज हर जलसे में रजा रजा की नगमे सुनाई दे रही है। मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं, आप पूरे मुल्क का जायजा करें, आप पाकिस्तान चले जाएं तो रजा रजा की सदाएं बुलंद होती है। आप अफ्रीका चले जाएं तो रजा रजा की सदाएं बुलंद होती है। मुअल्लिम पढ़ाते हुए, अपने सबक को समझाते हुए इमाम अहमद रजा का हवाला हुए रजा रजा की सदाएं बुलंद करता है। मुसन्निफ अपनी तसनीफ में इमाम अहमद रजा का हवाला देते हुए रजा रजा की सदाएं लगाता है। खतीब अपनी खिताबत में इमाम अहमद रजा की सदाएं लगाता है, रजा रजा की आवाज बुलंद करता है। मुरत्तिब अपने तरतीब में रजा रजा की सदाएं बुलंद करता है। मुअल्लिफ अपने तालीफ में रजा रजा की सदाएं बुलंद करता है। आप कहेंगे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेली एक बहुत बड़े मुफ्ती का नाम है, इसलिए ये मौलाना नाम लेते हैं, इसलिए उलमा के दरमियान उनका चर्चा किया जाता है। मैं कहता हूँ नहीं, आप तारीख का मुताला कीजिए तो सिर्फ मदारिस, मसाजिद और खानकाहों में रजा रजा नहीं है। आप स्कूलों का मुताला कीजिए तो रजा रजा की सदाएं हैं। आप कॉलेजों का रुख कीजिए तो रजा रजा की सदाएं हैं। आप यूनिवर्सिटियों का रुख कीजिए तो रजा रजा की सदाएं हैं। बल्कि आप तारीख का मुताला कीजिए तो पता ये चलता है, मालूम ये होता है कि अफ्रीका के यूनिवर्सिटियों में हर साल 1 दर्जन से ज़ायद तलबा वो है जो इमाम अहमद रजा पर पीएचडी की डिग्रियां हासिल करता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आला हजरत पे पीएचडी की जा रही है। कोई इमाम अहमद रजा के इल्मे अदब पे पीएचडी कर रहा है और रजा रजा की सदाएं बुलंद कर रहा है। कोई इमाम अहमद रजा के इल्मे तसव्वुफ पे पीएचडी कर रहा है और रजा रजा की सदाएं बुलंद करता है। कोई इमाम अहमद रजा के फतवाए रिजविया पर पीएचडी कर रहा है और रजा रजा की सदाएं बुलंद करता है। कोई इमाम अहमद रजा की अद-दौलतुल मक्किया पे पीएचडी कर रहा है और रजा रजा की सदाएं बुलंद करता है। क्यों ना हो इमाम अहमद रजा का चर्चा। कुरान ने कहा मय्युतल हिकमता फकद ऊतिया खैरन कसीरा, जिसे इल्म दिया गया उसे बहुत कुछ दिया गया। अल्लाह ने इमाम अहमद रजा को इल्म से नवाज कर पूरी कायनात में उनके चर्चे को आम फरमा दिया। वादी रजा की कोए हिमालय रजा का जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्यों ना हो चर्चा। और जब एक जमाने में एक आलिम दीन किसी गांव में, किसी शहर में बहुत शोहरत याफ्ता हो और दूसरे शहर में कोई एक और आलिम दीन हो, दोनों पाए के आलिम हो, जब जमाने में एक साथ जी रहे हो, एक साथ सांस ले रहे हो, वो जब दूसरे आलिम की तारीफ कर दे तो वो तारीफ बड़ी कामिल तारीफ होती है। आओ मैं आपको बताऊं, इसी मुल्क हिंदुस्तान की शहर यूपी में एक जगह है,
एक गांव है जिसका नाम मेरठ है। मेरठ के रहने वाले अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी अलैहि रहमा आला हजरत के दौर के हैं, आला हजरत के ज़माने के हैं। बहुत पाए के मुहद्दिस, बहुत पाए के आलिम दीन, बहुत बड़े मुफ्ती अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी फरमाते हैं, मैंने चर्चा सुना है कि बरेली शरीफ में कोई मौलाना अहमद रजा है, लोग उनकी बड़ी तारीफें करते हैं क्योंकि ये भी बहुत बड़े आलिम दीन थे। इसलिए इन्होंने आला हजरत को किसी खास मौके से लिया नहीं, बस सो गए। कोई बड़े आलिम दीन उतनी अहमियत के निगाह से, उतनी अकीदत के निगाह से अल्लामा अब्दुल अलीम ने इमाम अहमद रजा को नहीं लिया। फिर कुछ वक्त गुजरता है, कुछ दिनों के बाद अल्लामा अब्दुल अलीम को अफ्रीका जाना पड़ता है दीन की तबलीग के लिए। अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी खुद लिखते हैं कि मैं अफ्रीका गया, अफ्रीका से उलमा से मिला, तो अफ्रीका के उलमा ने मुझे पूछा कि आप हिंदुस्तान से आए हैं, मौलाना अहमद रजा कैसे हैं। अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी फरमाते हैं, मैं मिस्र गया तो वहाँ के उलमा ने मुझसे पूछा आप हिंदुस्तान से आए हैं, मौलाना अहमद रजा कैसे हैं। मैं अरब के बड़े बड़े ममालिक में गया, उन अजीम में मैं जहाँ गया मुझसे एक ही सवाल हुआ, आप हिंदुस्तान से आए हैं, मौलाना अहमद रजा कैसे हैं। और मामला ये है कि जब मैं हिंदुस्तान से चला था उतनी अकीदत नहीं थी, मैं इमाम अहमद रजा से मुलाकात नहीं। जब लोग पूछते थे तो मैं खामोश रहता था। उसी दौरान हज के अय्याम आ गए, हज के अय्याम था। मैंने सोचा कि मैं अरब में हूँ, चलो हज मुकम्मल करके वापस जाता हूँ। मैं जैसे ही मक्का शरीफ पहुँचा, खाना-ए काबा पहुँचा, तो मुहाफिज़े हरमैन शरीफैन आगे बढ़ते हुए मुझे सलाम अर्ज करते हैं। मुसाफा व मुआनेका के बाद मुझसे इमामुल हरमैन के मुहाफिज पूछते हैं, ऐ मौलाना साहब आप हिंदुस्तान से आए हैं, बताइए मौलाना अहमद रजा कैसे हैं। अल्लामा अब्दुल हलीम मरेठी अलैहि रहमत व रिज़वान हैरत में रह जाते हैं। बगदाद गया तो अहमद रजा के बारे में लोगों ने पूछा, मिस्र गया तो अहमद रजा के बारे में लोगों ने पूछा, अफ्रीका में गया तो अहमद रजा के बारे में लोगों ने पूछा, मक्का आया तो अहमद रजा के बारे में लोगों ने पूछा। अब वहाँ से वापस घर हुए, घर आने के बाद पानी की हवाई जहाज से वो मक्का वो पानी के हवाई जहाज से मुंबई में उतरते हैं। मुंबई में उतरने के बाद उनको उस ट्रेन में बैठना चाहिए जो ट्रेन मेरठ की तरफ जाए, जो उनके घर की तरफ जाए। वो उस ट्रेन में नहीं बैठते हैं बल्कि उस ट्रेन में बैठते हैं जो शहर बरेली की तरफ जाए। और बरेली आते हैं, बरेली शरीफ आने के बाद इमाम अहमद रजा की बारगाह में हाजिरी देते हैं। सरकार आला हजरत फाजिले बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान नमाज अदा करके मस्जिद से निकलते हैं। अल्लामा अब्दुल अलीम मरेठी अलैहि रहमत व रिज़वान उनकी बारगाह में पहुंचते हैं, सलाम अर्ज करते हैं और कहते हैं, या ऐ मेरे सरकार, मैं आपकी शान में कुछ कहना चाहता हूँ। कहा के कहिए। कह रहे हैं, सरकार मैं बगदाद गया, आपका चर्चा, मैं मिस्र गया, आपका चर्चा, मैं अरब गया, आपका चर्चा, मैं मक्का गया, आपका चर्चा। इमाम अहमद रजा आप कौन है? बस इतना कह दूं, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा मिज़बाही साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग कहते हैं सिर्फ बड़े मौलाना का नाम इमाम अहमद रजा है, किसी अच्छे आलिम दीन का नाम इमाम अहमद रजा है। नहीं नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की इल्मे गैब की हिफाजत करने वाले का नाम इमाम अहमद रजा है। औलिया अल्लाह की शान और मनाकिब व फ़ज़ाइल की हिफाजत करने वाले का नाम इमाम अहमद रजा है। रसूल पाक की रिसालत की हिफाजत करने वाले का नाम इमाम अहमद रजा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत करने वाले का नाम इमाम अहमद रजा है। इल्मे गैब को साबित करने वाले का नाम इमाम अहमद रजा है। खुद इमाम अहमद रजा के शागिर्द सदरुल शरिया बदरुल तरीका अल्लामा मुफ्ती अमजद अली रहमतुल रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि मैं 40 साल तक आला हजरत की मजलिस में बैठा, मैंने 40 साल तक आला हजरत की महफिल में बैठा, मैंने कभी भी आला हजरत की जबान से किसी दुनियादार का तज़किरा नहीं सुना, किसी
दुनियादार की तारीफ और तौसीफ नहीं सुनी। जब भी इमाम अहमद रजा की जबान खुलती थी, मुस्तफ़ा जान रहमत की हमदो तौसीफ होती थी, आकाए करीम की नात पढ़ा जाता था। कभी आला हजरत हुजूर की खूबसूरती की, हुजूर की हुस्न की तारीफ करते हुए इरशाद फरमाते, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। यही फूल है कि खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। कभी इमाम अहमद रजा हुजूर के बारगाह का तस्करा करते हुए इरशाद फरमाते, वो खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। कभी इमाम अहमद रजा हुजूर की इल्म गैब का तस्करा करते हुए इरशाद फरमाते, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दरूद। कभी इमाम अहमद रजा हुजूर की शान का तस्करा करते हुए इरशाद फरमाते, वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, हुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। कभी हुजूर की नूरानी चमक की तस्करा करते हुए इमाम अहमद रजा पुकार उठते, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कभी हुजूर की शिफात का तस्करा करते हुए इमाम अहमद रजा इरशाद फरमाते, पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं तो रोए बहा दिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, लाजवाब लाजवाब, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। क्या बात है, हक है। सिर्फ एक मुहद्दिस का नाम नहीं इमाम अहमद रजा, सिर्फ एक मुफ्ती का नाम नहीं इमाम अहमद रजा, सिर्फ एक आलिम दीन का नाम नहीं, सिर्फ एक सूफी का नाम नहीं। आप तारीख का मुताला कीजिए तो इमाम अहमद रजा का जो एहसान हम सुन्नियों पर है, हम उसका अदा, उसका एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकते। आइए मैं आपको बताता चलूं, अमेरिका के एक बहुत बड़े साइंसदान जिसका नाम अल्बर्ट है, अल्बर्ट एक ग्रेट साइंटिस्ट है। उसने मुसलमानों के ईमान को लूटना चाहा, मुसलमानों के ईमान के लूटने का इरादा बनाया, तो उसने एक मजमून अखबार में शाये किया कि ये बात कब की है, 19 नवंबर सन 1919 को पटना से एक न्यूज़पेपर छपी, इंग्लिश न्यूज़पेपर जिसका नाम एक्सप्रेस है। उसमें अल्बर्ट का एक मजमून छपा कि आने वाले 17 दिसंबर को 1919 को ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये दुनिया फना हो जाएगा। और दलील क्या दिया कि ये सितारे यहाँ आ जाएंगे और ये सितारे यहाँ पहुँच जाएंगे, आसमान का नक्शा बदल जाएगा, सितारों की पैमाइश और उसकी हैयत बदल जाएगी। उलट पुलट दलीलें पेश करके मुसलमानों के ईमान को लूटना चाहा और ये खबर अखबार में शाये हुई। आला हजरत के शागिर्द रशीद मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने हयात आला हजरत में लिखा, जब वो अखबार मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने देखा तो वो अखबार लेकर बरेली शरीफ गए। सरकार आला हजरत के सामने वो अखबार पेश किया कि सरकार आप इसका कोई हल फरमा दीजिए, इन प्रॉब्लम का कोई सलूशन निकालिए। ये अखबार में मजमून छपाकर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और मजमून लिखते हैं कि क़यामत करीब है, दुनिया फना हो जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये ज़मीन नेस्तो नाबूद हो जाएगी। सरकार आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ने जब उस अखबार को देखा तो सरकार आला हजरत तड़प गए और उसके रद्द में एक बेहतरीन जवाब लिखा और ये ऐलान कर दिया कि आने वाले 17 तारीख को क़यामत नहीं आएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत का भी ये खबर, आला हजरत का भी ये मजमून अखबार में छप गया। जब आला हजरत का ये मजमून अखबार में छपा, लोगों ने पढ़ा, दुनिया में हलचल सी मच गई, लोग हैरत में पड़ गए। एक तरफ अमेरिका का एक बहुत बड़ा साइंसदान जो आसमान की सितारों को देखकर, आसमान की सितारों की गर्दिश को देखकर ये फैसला किया है कि आने वाले 17 तारीख को दुनिया बर्बाद हो जाएगी, दुनिया हलाक हो जाएगी, कयामत करीब है। एक तरफ बरेली शरीफ का एक मौलवी जो कह रहा है कयामत अभी नहीं आएगी,
दुनियाए साइंस का, यूं कह लीजिए एक तरफ दुनियाए साइंस है, एक तरफ एक मौलवी मौलाना इमाम अहमद रजा है, दोनों का टकराव है। पूरे दुनिया के लोगों को 17 तारीख का इंतजार है कि पता नहीं किसकी बात सही साबित होगी, किसकी बात मुतहक्कक साबित होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने सरकार आला हजरत से फरमाया, सरकार आप इसका तसनीफी जवाब दीजिए। सरकार आला हजरत ने जवाब लिखते हुए इरशाद फरमाया, आज के इस साइंसदा की इन बातिल बातों से आप अपने ईमान और अकीदे को खराब न कीजिए, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से डरिए, अपने ईमान पर साबित कदम रहिए। इसलिए कि इससे पहले भी ऐसे साइंसदा आए जिन्होंने 4 मरतबा रिसर्च किया और अखबार में छपाया कि दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन दुनिया खत्म नहीं हुआ। उसके बाद मेरे आला हजरत सरकार इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी ने उनका नकली जवाब देने के बाद नकली जवाब देना शुरू किया। आप इस बात को समझिए, इल्म में एक इल्म आता है जिसे इल्म नुजूम कहा जाता है, यानी सितारों की गर्दिश को देखकर, आसमान में सितारों की साख्त को देखकर, सितारों की हैयत को देखकर, सितारों की बनावट को देखकर, बुर्जों का मामले को देखकर ये बता देना कि कयामत कब आएगी, कयामत कब नहीं आएगी। मेरे आला हजरत जब कलम उठाते हैं, जवाब लिखते हैं कि फला सितारा फला बुर्ज पे होगा, फला बुर्ज का इतनी मंजिल है, फला सितारा फला मकाम पे होगा, फला सितारे की फला मंजिल है। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया देखती रही, वो साइंसदा खामोश रहे। इमाम अहमद रजा बरेली शरीफ की सरजमीन में टूटी फूटी चटाई पे बैठकर, वो जमाने में जिस जमाने में कैलकुलेटर नहीं था, जिस जमाने में इंटरनेट नहीं था, मेरे इमाम अहमद रजा बरेली की जमीन में बैठकर आसमान के सितारों की पैमाइश और उसकी साख्त और हैयत को ऐसे बता रहे थे गोया के इमाम अहमद रजा आसमान को देख रहे हो, सितारों की साख्त को देख रहे हो, सितारों की हैयत को देख रहे हो, बुर्ज के मनाजिल को देख रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर वो 17 तारीख आती है, 17 तारीख का दिन गुजर जाता है, कयामत नहीं आती है। वो अमेरिका का साइंसदा जो अपने आप को बड़ा साइंसदा समझता था, अल्बर्ट नाम का साइंसदा, वो झूठा साबित होता है, वो गलत साबित होता है। मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत को लोग सलाम करते हैं। हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के कोने कोने से, पूरे दुनिया के कोने कोने से लोग सलाम पेश करते हैं। ऐ बरेली की सरजमीन तुझे सलाम, ऐ इमाम अहमद रजा तुझे सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार आला हजरत ने फरमाया, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, कुरान और हदीस का अकीदा है, कुरान और हदीस का मुत्तफक अलैह फैसला है, बुखारी की रिवायत का मफहूम है कि कयामत के आने से पहले याजूज माजूज का निकलना होगा, कयामत के आने से पहले दज्जाल का निकलना होगा, कयामत के आने से पहले ईसा रूहुल्लाह का नुज़ूल होगा, कयामत के आने से पहले हजरत इमाम मेहदी का आना होगा, कयामत के आने से पहले बहुत सारे खुराफात का आना होगा, कयामत के आने से पहले कयामत की निशानियां जाहिर होगी। अभी कोई निशानी जाहिर नहीं हुई और ये साइंसदा, ये अल्बर्ट कहता है कयामत आएगी। सुनो सुनो, हम सुन्नियों का अकीदा है कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक के कुरान और हदीस का दिया हुआ अकीदा, उसका मौक़िफ़, उसका मज़हब साबित न हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताना यह भी जरूरी है कि आला हजरत ने सिर्फ देवबंदियों का जवाब नहीं लिखा, आला हजरत ने सिर्फ वहाबियों का जवाब नहीं लिखा, आला हजरत ने सिर्फ कादियानियों का रद्द नहीं किया, आला हजरत ने सिर्फ रवाफियों का रद्द नहीं किया, आला हजरत ने सिर्फ शियों का रद्द नहीं किया, बल्कि जब साइंसदान मैदान में आए तो आला हजरत ने उनका भी रद्द किया। जब फलसफी मैदान में आए आला हजरत ने उनका भी रद्द किया। जब मंतिकी मैदान में आए आला हजरत ने उनका भी रद्द किया। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आपको बताता चलूं, ये तो आला हजरत के इल्मी मकाम है, ये तो आला हजरत के इल्मी फजाइल है। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत की ज़बान किस कदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल थी। आला हजरत कितने बड़े आशिक रसूल थे, आला हजरत कितने बड़े मुस्तफ़ा के चाहने वाले थे। मेरे इमाम किस कदर हुजूर से प्यार करते थे। आप जरा इस वाक़या को देखें। हयात आला हजरत किताब का नाम है। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी
मलिकुल उलमा लिखते हैं कि अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी, जिन्हें कुतुबे मदीना भी कहा गया है, मदीना शरीफ में रहते थे। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी लिखते हैं, वो फरमाते हैं कि एक दिन के 10 बजे मैं सो गया। आला हजरत का इंतकाल हो चुका है। आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। आला हजरत इस दुनिया से जा चुके हैं। मैं आला हजरत के इंतकाल के बाद जब दिन में सोया तो मैंने ख्वाब देखा कि सरकार इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा फाजिले बरेली मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार अनवर के मुवाजहा शरीफ में ज़ियारत फरमा रहे हैं। हुजूर की मज़ार पे हाजिर है और सलातो सलाम अर्ज कर रहे हैं। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी की नींद टूट जाती है, ख्वाब से बेदार होते हैं, देखते हैं ये तो सपना था। फिर अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं चलो देखते हैं, अगर ये ख्वाब है लेकिन मैं भी तो मदीने में हूं ना, चलो जाकर के गुंबद खजरा में देख लेते हैं। अगर ख्वाब सच्चा हो जाए, वाकई में आला हजरत हुजूर की बारगाह में हाजिर हो। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी आगे चलते हैं, नहाने धोने के बाद अपने जिस्म को खुशबू से मुअत्तर करते हैं। फिर मदीने की गुंबद खजरा में पहुंचते हैं। गुंबद खजरा में पहुंचने के बाद सरकार अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं मैंने देखा, अपनी माथे की निगाहों से देखा कि आला हजरत का इंतकाल हो चुका है। आला हजरत दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, लेकिन मैंने आला हजरत के वफात के बाद, आला हजरत के इंतकाल के बाद मैंने देखा कि आला हजरत फाजिले बरेली इमाम अहमद रजा खां मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार अनवर में हाजिर हैं और ज़बान से कुछ पढ़ रहे हैं, लबे मुबारक हिल रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं शायद कि मैं अभी भी नींद में हूँ। वापस आते हैं, फिर बाबू सलाम से दाखिल होते हैं, फिर देखते हैं कि आला हजरत मौजूद है। फिर वापस आते हैं, 3 बार जाते हैं। 3 बार जाने के बाद अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कुतुबे मदीने को ये यकीन हो जाता है कि आला हजरत इंतकाल के बाद भी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार अनवर में खड़े होकर हाजिरी दे रहे हैं। यही से फकीर मिसबाही ये जुमला अर्ज करना चाहता है, खालदीपुर के कईयुर मुसलमानों, खालदीपुर के कईयुर नौजवानों, हम सुन्नियों का अकीदा साबित हो गया कि मोहम्मद अरबी के एक अदना सा गुलाम इमाम अहमद रजा अगर मरने के बाद फिर उठ करके मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो तो मेरे नबी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा। क्या बात है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना हजरत। वाह। हजरत ने फरमाया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अहमद रजा की शान का क्या कहना, इमाम अहमद रजा की मनाकिब व फजाइल का क्या कहना। आप आला हजरत इमाम अहमद रजा की तारीख का मुताला कीजिए। मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमत व रिजवान ने लिखा, सरकार आला हजरत फाजिले बरेली अलैहि रहमत व रिजवान ने उन 50 उलूम में बहुत सारी किताबें लिखी, 600 से ज़ायद किताबें लिखी। अगर आला हजरत के किताबों के सफ़ात को जोड़ा जाए तो पता ये चलता है, तखमीना ये निकलता है, अंदाज़ा ये निकलता है, नतीजा ये बरामद होता है कि इमाम अहमद रजा ने हर 5 घंटे में मोहम्मद की उम्मत को एक किताब अता किया। अल्लाह अकबर कबीरा। आज लोग कहते हैं एक तो बड़े मौलाना थे, एक मौलवी साहब थे, एक मुफ्ती साहब थे। नहीं नहीं, इमाम अहमद रजा किसी छोटी मोटी हस्ती का नाम नहीं। इमाम अहमद रजा अपने वक्त के मुहद्दिस का नाम है। इमाम अहमद रजा अपने वक्त के मुफस्सिर का नाम है। इमाम अहमद रजा अपने वक्त के मुजद्दिद का नाम है। इमाम अहमद रजा अपने वक्त के आरिफ बिल्लाह का नाम है। इमाम अहमद रजा अपने वक्त के सबसे बड़े वली का नाम है। आप कहेंगे आपने सबसे बड़े वली कैसे कह दिया? आप 13वीं सदी के मुजद्दिद को उठाइए। मुजद्दिद अल्फसानी अलैहि रहमत व रिजवान ने अपने मलफूजात में लिखा, जो मुजद्दिद जिस सदी का मुजद्दिद होता है वो उस सदी के सबसे बड़े वली होते हैं। तो पता ये चला कि आला हजरत 14वीं सदी के मुजद्दिद आज़म भी थे और 14वीं सदी के आरिफ बिल्लाह भी थे। 14वीं सदी के सबसे बड़े वली कामिल का नाम इमाम अहमद रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत
नारे तकबीर, इसलिए मैं नारे आपकी रिसालत अकीदत को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज भी 150 साल के गुजरने के बाद आप इमाम अहमद रजा के जलसे में बैठे हैं। अल्लाह आपके घरों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह आपके जज्बात को सलामत रखे। इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने हुजूर से प्यार किया, इमाम अहमद रजा ने हुजूर के नामूस की हिफाजत की और आप इमाम अहमद रजा की मोहब्बत में बैठे हैं। इंशाअल्लाह आपका ये बैठना बेकार नहीं जाएगा। अगर आपका ये बैठना मेरे आका को पसंद आ गया, मोहम्मद अरबी को भा गया, तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। बेशुमार एहसानात है इमाम अहमद रजा का अहले सुन्नत वल जमात पर। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं मुख्तसरन आपको इस्लाम की तारीख का पता कर, आपको इस्लाम की तारीख का इख्तसार के साथ जायजा करा दूं। सरजमीन मक्का में जब इस्लाम फैला, वो इस्लाम बढ़ते बढ़ते करबला में इमाम हुसैन ने उस इस्लाम की हिफाजत की। फिर गरीब नवाज ने उस इस्लाम को उस इस्लाम को मुल्क हिंदुस्तान में फैलाया। लेकिन आला हजरत के दौर में अंग्रेजों का कब्जा हुआ। इन अंग्रेजों ने पैसे की लालच देकर ये देवबंदी वहाबी मौलवियों को खरीद लिया और इन देवबंदी वहाबी मौलवियों ने हुजूर के इल्म गैब का इनकार किया, हुजूर के इख्तियारात का इनकार किया, हुजूर की रिसालत पे अंगुश्त नुमाई की, हुजूर की नबूवत पे अंगुश्त नुमाई की और किताबों में लिखा कि मज़ार पे जाना नाजायज़ है, औलिया अल्लाह के मज़ारात पे चादर चढ़ाना नाजायज़ है। ऐसे वक्त में कलमा पढ़ने वाले, टोपी और कुर्ता पहनने वाले मुसलमान बहुत थे। पता नहीं चल रहा था कि हकीकत में मुसलमान कौन है, हकीकत में कामयाब मुसलमान कौन है। ऐसे वक्त में मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, सबके रजा इमाम अहमद रजा ने कलम उठाया और देवबंदियों का जवाब में इल्मे गैब के सबूत पेश किया। अद-दौलतुल मक्किया बिमाततिल गैबिया नाम की किताब लिख करके देवबंदियों को चैलेंज पेश किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर के इल्मे गैब को साबित किया। उस वक्त भी ना देवबंदी किसी मौलवी के, किसी माँ ने देवबंदी मौलवी में ऐसा बेटा जन्म दिया कि आला हजरत के इस किताब का जवाब दे सके। ना उस वक्त जवाब दे सके, ना आज जवाब दे सकते हैं, ना सुबह कयामत तक कोई देवबंदी वहाबी अहले हदीस कादियानी राफ़ज़ी आला हजरत के उस किताब का जवाब नहीं दे सकता। ऐसी लाजवाब किताब का नाम अद-दौलतुल मक्किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब उन अंग्रेजों ने मशवरा करके, मनसूबा बंदी करके मुसलमानों के ईमान को लूटना चाहा, हुजूर के नामूस पर हुजूर के नामूस पर, हुजूर की रिसालत पर अंगुश्त नुमाई की, तब मेरे इमाम ने कलम उठाया। कलम उठा करके बताया ये राफ़ज़ी है, ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है, ये वहाबी है, जो अल्लाह के तरीके पर है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीके पर है, जो सवाब आज़म है। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जिस तरीके पर मैं हूँ और मेरे सहाबा है वही सुन्नी है। आला हजरत ने इस मौक़िफ़ को साबित किया और लिखा और उलमा को पेश किया कि अहले सुन्नत वल जमात वही है जो हुजूर और हुजूर के सहाबा के तरीके पर। क्या बात है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अगर कोई लाजवाब, लाजवाब। आज अगर कोई ये दावा करे कि मसलक आला हजरत किसी नए मसलक का नाम है, तो उन्हें कहना मसलक आला हजरत किसी नए मसलक का नाम नहीं है। मसलक अहमद रजा, मसलक आला हजरत मसलक गौसे आजम का नाम है। मसलक आला हजरत मसलक मोइनुद्दीन का नाम है। मसलक आला हजरत मसलक निजामुद्दीन का नाम है। मसलक आला हजरत मसलक अबू बकर का नाम है। मसलक आला हजरत मसलक सैयदना उमर का नाम है। मसलक आला हजरत मसलक उस्मान का नाम है। मसलक आला हजरत मसलक अली का नाम है। अरे मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, वही मसलक है जो सहाबा का है, जो ताबईन का है, जो तबे ताबईन का है, जो अगवास का है, जो अक्ताब का है, जो औलिया का है, वही मसलक इमाम अहमद रज़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर। हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा मिसबाही साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतने एहसानात है सुन्नियों पर,
इमाम अहमद रजा का अगर हम गिनाने शुरू करें तो एक रात के जलसे नहीं, हजारों रात के जलसे भी कम पड़ जाएंगे। सिर्फ एक किताब आला हजरत अलैहि रहमतुर रिजवान का फतवा रज़विया, आप कभी अपने मदरसे में तशरीफ लाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। फतवा रज़विया 12 जिल्दों में, अलग अलग जिल्दों में है। अगर उसके सफ़ात को फाड़ दिया जाए और गिना जाए तो देवबंदी वहाबियों में इतने मौलवी नहीं है जितने मेरे इमाम अहमद रजा के किताबों के सफ़ात मौजूद हैं। तो इमाम अहमद रजा का मसलक कोई नया मसलक नहीं, और जो कुछ पढ़े लिखे लोग, कम खानदान लोग ये कहते हैं कि इमाम अहमद रजा ने सिर्फ देवबंदियों का रद्द किया, नहीं, मैं आपको सुनाता चलूं। अल्लामा प्रोफेसर सैयद सुलेमान अशरफ, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे वो इल्मे रियाजी के बहुत माहिर थे, इल्मे रियाजी के एक्सपर्ट थे। अचानक एक दिन ऐसा आया, एक मौका ऐसा पेश आया कि उन्हें इल्मे रियाजी के किसी मसले में उलझन हुई, कोई प्रॉब्लम हुआ, सलूशन नहीं मिल रहा है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर, वो दूसरे कंट्री जाकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, अमेरिका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे और अपने आप को एक्सपर्ट और माहिर समझते थे। एक दिन प्रोफेसर सैयद सुलेमान अशरफ ने कहा, आपको ये मसला समझ में नहीं आती है, आपके इस प्रॉब्लम का सलूशन, आपके इस मुश्किल का हल बरेली शरीफ में है। आप बरेली शरीफ चलिए, वहां आपके मसले का हल मिल जाएगा। वो कहते हैं कि मैं दूसरे कंट्री में पढ़ के आया, इस वक्त मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ, मुझसे बड़ा इल्मे रियाजी में माहिर और एक्सपर्ट कोई नहीं है। वो तो एक मौलवी साहब हैं, वो ना स्कूल गए ना कॉलेज गए, उनको इल्मे रियाजी कहाँ से आएगी, उनको मैथमेटिक्स कहाँ से आएगी, मैथमेटिक्स को इल्मे रियाजी कहते हैं। सैयद सुलेमान अशरफ ने कहा कि जब आप जर्मन जाना चाहते हैं एक बार चलिए, और ये जर्मन जाने का इरादा बना लिए कि जर्मन जाएंगे, मैथमेटिक्स के इस प्रॉब्लम का सलूशन वही है। फिर सैयद सुलेमान अशरफ ने कहा, जब आप जर्मन जाना ही चाहते हैं एक बार बरेली शरीफ चलिए। बिला ताखिर बिला तमसील आखिरकार दोनों तैयार हुए, बरेली शरीफ पहुंचे। उन दिनों में सरकार आला हजरत बीमार थे, उनकी तबीयत नासाज चल रही है। दोनों पहुंचे, सलाम अर्ज किया और बुलावा भेजा कि आपसे मुलाकात के लिए आए हैं, आपकी इयादत और खैरियत के लिए आए हैं। दोनों गए। सैयद सुलेमान अशरफ ने कहा, इमाम अहमद रजा सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी से कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, इन्हें मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो गया है, जिसके सलूशन के लिए, इल्मे रियाजी के मसले के हल के लिए ये मुल्क जर्मन जाना चाहते हैं, आप इसे हल फरमा दीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अपने प्रॉब्लम को, अपने इल्मे रियाजी के दिक्कत और मसले को एक कागज में लिखा और इमाम अहमद रजा की बारगाह में पेश किया। सरकार आला हजरत अभी 2 लाइन पढ़े थे, जवाब लिखना शुरू कर देते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर दूसरे मुल्कों में जाकर के मैथमेटिक्स पढ़ के आया, एक्सपर्ट है मैथमेटिक्स में। वो देखते रह रहे हैं कि मौलवी साहब पूरा सवाल भी नहीं पढ़े और जवाब लिखना शुरू कर दिए। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ देर खामोश रहते हैं, फिर मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा इमाम अहमद रजा ने जवाब लिख करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को पेश किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उस जवाब को जब देखा कि मैथमेटिक्स में इनको इतनी महारत है, जवाब इतना बेहतरीन लिखा है, प्रॉब्लम को इतने बेहतरीन से उसका सलूशन दे दिए हैं, उसको इस कदर हल कर
दिए हैं। फिर वाइसलर, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइसलर, हाथ बांधते हुए अच्छे रजा प्यारे रजा मेरे इमाम अहमद रजा की बारगाह में खड़े होकर दस्त बदस्ता होकर अर्ज करते हैं, सरकार आप तो एक मौलाना साहब है, आप तो मदरसे की टूटी फूटी चटाई में कुरान और इल्म हदीस पढ़ा है, आपको मैथमेटिक्स कहाँ से आ गया? आपने तो कभी स्कूल नहीं गया, आपने तो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, आपने तो कभी कॉलेजों का रुख नहीं किया। मेरे रजा सरकार इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, सुनो सुनो, मैंने कभी यूनिवर्सिटी का रुख नहीं किया, मैंने कभी स्कूल और कॉलेजों में जाकर किसी लिटरेचर से, किसी प्रोफेसर से, किसी मास्टर से नहीं पढ़ा, मैंने मैथमेटिक्स मुझे आई, ये अल्लाह का फजल है, रसूल पाक की नजरे करम है, रसूल पाक की नजरे इनायत है। इल्म रियाजी क्या, किसी भी इल्म का कोई भी मसला इमाम अहमद रजा को दे दो, इमाम अहमद रजा मुस्तफा जाने रहमत की मेहरबानी से, उनकी अता से, उनके करम से किसी भी मसले को हल फरमा दे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना, बहुत खूब, बहुत खूब। एक मौलवी का नाम नहीं, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, एक बहुत बड़े मुतकल्लिम, एक बहुत बड़े नहवी, एक बहुत बड़े सरफी, एक बहुत बड़े फकी, एक बहुत बड़े मुफ्ती, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले आरिफ बिल्लाह वली कामिल मुजद्दिद का नाम इमाम अहमद रजा। हमने समझा ही नहीं इमाम अहमद रजा कौन है। और वो लोग जो कहते हैं कि सिर्फ बड़े मौलाना का नाम इमाम अहमद रजा है, मैं उनसे कहता हूं, जब हुजूर के इल्मे गैब पर मौलवी इस्माइल दहलवी ने कीचड़ उछाला, हुजूर के रिसालत पर कासिम नानतवी ने उंगलियां उठाई, तुम्हारा बाप कहाँ था, तुम्हारा दादा कहाँ था, और तुम कहते हो रजा रजा क्यों करते हैं? हम रजा रजा इसलिए करते हैं कि इमाम अहमद रजा ने हुजूर पूरी जिंदगी हुजूर के इश्क में गुजारी, हुजूर के मोहब्बत में गुजारी, हुजूर की नामुस की हिफाजत की, हुजूर के इश्क में गुजारी। बेशक हक है, क्या कहना, वाह। हयात आला हजरत में मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमत और रिज़वान लिखते हैं कि आला हजरत फाजिल बरेली अलैहि रहमत और रिज़वान इतने बड़े आशिक रसूल थे, इतने बड़े मुहिब्बे रसूल थे कि पूरी जिंदगी आला हजरत एक करवट में सोए और सोने की हैयत, सोने की कैफियत ऐसे बनाए जैसे कि मोहम्मद लिखने की शक्ल और सूरत बनती है। इमाम अहमद रजा उस अजीम शख्सियत का नाम है जिनका चलना हुजूर के सीरत के मुताबिक, जिनका उठना हुजूर के सुन्नत के मुताबिक, जिनका गुफ्तार गुफ्तारे इमामुल अंबिया, जिनका किरदार किरदारे इमामुल अंबिया, जिनका सोना मुस्तफ़ा करीम के सुन्नत के मुताबिक, जिनका चलना मुस्तफ़ा करीम के सुन्नत के मुताबिक, उस अजीम फ़क़ी, उस अजीम मुहद्दिस का नाम इमाम अहमद रजा है। अब आइए मैं आपको बताता चलूं कि इमाम अहमद रजा की जबान की मकबूलियत अल्लाह के बारगाह में किस कदर थी। इमाम अहमद रजा अगर कोई दुआ फरमा देते, अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमाता और उनकी शान और उनकी मंजिल को बढ़ा देता। आइए मैं आपको बताता चलूं, मौलाना गुलाम हुसैन बरेलवी जो शहर बरेली के रहने वाले थे, ये इल्मे नुजूम में बहुत माहिर थे, यानी सितारों को देखकर, आसमान में सितारों की हैयत और कैफियत को देखकर, उसकी पैमाइश और सूरत को देखकर ये बता देते थे कि किस दिन बारिश होगी, किस दिन बारिश नहीं होगी। जैसे आजकल न्यूज़ में सुनते हैं ना, खबरों में, मोबाइल में, टीवी में देखते हैं, और लोग पहले ही कह देते हैं कि फला दिन बारिश होगी, उस महीने में बारिश नहीं होगी, इस महीने में बारिश नहीं होगी। इसी को इल्मे नुजूम कहते हैं। मौलाना गुलाम हुसैन बरेली के रहने वाले इल्मे नुजूम के बहुत माहिर एक्सपर्ट थे इल्मे नुजूम में। एक बार सरकार आला हजरत की बारगाह में पहुंचे तो इन्होंने कहा कि इस महीने में बारिश नहीं होगी। मेरे इमाम तड़प गए और सरकार आला हजरत ने कहा, आला हजरत ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी, बल्कि अल्लाह ने अगर चाहा तो इसी हफ्ते बारिश होगी। मौलाना गुलाम हुसैन बरेलवी
हैरत में रह गए। मैं इल्मे नुजूम का माहिर, मैं सितारों को देखकर अंदाजा लगा लिया कि इस महीने में बारिश नहीं होगी, ये बारिश का महीना नहीं है। लेकिन सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा आरिफ बिल्ला थे, आलिम रब्बानी थे। सरकार आला हजरत ने जब देखा कि मौलाना गुलाम हुसैन बरेलवी इल्मे नुजूम की इन गहराइयों में जाकर कुदरत अल्लाह की कुदरत कामिला से गाफिल होते जा रहे हैं, उनको बचाना जरूरी है, उनके ईमान का इंतजाम जरूरी है, तो मेरे आला हजरत ने कहा नहीं नहीं, अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह अगर चाहे तो इसी महीने बारिश होगी। सितारों की गर्दिश और सितारों को देखकर ये कहना कि बारिश नहीं होगी, ये तो एक जाहिरी सबब है। अगर अल्लाह चाहे तो इसी महीने बारिश होगी, अगर अल्लाह चाहे इसी हफ्ते बारिश होगी, अगर अल्लाह चाहे इसी वक्त बारिश होगी। मौलाना गुलाम हुसैन नहीं समझ रहे थे। एक घड़ी दीवार में नजर आई, मेरे सरकार इमाम अहमद रजा ने उस घड़ी की तरफ नजर उठाई और नजर डालने के बाद मौलाना गुलाम हुसैन से कहा बताइए घड़ी में कितना टाइम हुआ। उन्होंने कहा 11:45 हुआ है। कहा कि 12 कितना बजे बजेगा, 12 की घंटी कब बजेगी। उन्होंने कहा जब 15 मिनट मुकम्मल हो जाएगा तब 12 बज जाएगा, तब 12 की घंटी बजेगी। सरकार आला हजरत इनको बचाने के लिए, इन्हें अल्लाह की कुदरत कामिला समझाने के लिए उस घड़ी को उतारते हैं और बड़ी वाली सुई को घुमा देते हैं। 15 मिनट गुजर जाता है, जैसे ही 15 मिनट गुजर जाता है 12:45 से 60 हो जाता है, 12 बज जाता है, 12 की घंटी बज जाती है। आला हजरत समझाने के लिए मौलाना गुलाम हुसैन से पूछते हैं अब बताइए, आपने कहा जब तक 15 मिनट का वक्त नहीं गुजरेगा 12 की घंटी नहीं बजेगी, अभी तो 12 की घंटी बज गई, 12 तो बज गया। मौलाना गुलाम हुसैन ने कहा आपने कांटे को, आपने घड़ी की सुई को घुमा दिया, अपने हाथ से चला दिया और वो 15 मिनट का वक्त गुजर गया, इसीलिए 12 बज गया, वरना 12 नहीं बजता। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे सरकार इमाम अहमद रजा ने जवाब दिया ठीक ठीक इसी तरह अगर सूरत और सितारों की गर्दिश अपनी जगह, सैयारों की गर्दिश अपनी जगह, आसमान का इल्म अपनी जगह, इल्मे नुजूम का इल्म अपनी जगह, लेकिन अल्लाह अगर चाहे, अल्लाह कादिरे मुतलक है, मेरा रब अगर चाहे तो इसी वक्त बारिश होगी। आला हजरत की ज़बाने मुबारक से ये जुमला निकलना था, झमाझम 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 बारिश होने लगी और शहर बरेली में बारिश की नाले बहने लगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से रजा, उर्से रजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार आला हजरत की जबान से ये जुमला निकलना था कि बारिश अभी होगी। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और फौरन बारिश होने लगी। अल्लाह पर किसी वली की दुआ को कबूल करना ये इज़्तरारी सूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह अपने शायाने करीमी के मुताबिक अपने वलियों का, अपने महबूबीन की दुआ को कबूल फरमाकर उनकी शान को बढ़ाता है, उनकी कदर व मंजिलत को बढ़ाता है। तो पता क्या चला कि इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली अलैहि रहमतुर रिजवान का एहसान हम पर कल भी था, उनका एहसान हम पर आज भी है, उनका एहसान हम पर सुबह क़यामत तक रहेगा। इमाम अहमद रजा ने हर मैदान में किताबें लिखी, हर महज पे इल्म इस्लाम की हिफाजत की, अकायद इस्लाम की हिफाजत की, नजरिया इस्लाम के नजरियात की हिफाजत की और हुजूर के इल्म गैब को साबित फरमाया। दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा वाले सैयदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह आपकी और हमारी इस हाज़िरी को सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान की बारगाह में आपकी और हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमा ले। अल्लाह इमाम अहमद रज़ा के वसीले से पूरे खालतीपुर से तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं को दूर फरमा कर आप में से हर एक के घर में बरकत अता फरमाए। आमीन। बिलखुसूस वो नौजवान जिन्होंने इस जलसे के इंतज़ाम व इंसराम में मेहनतें की, काविशें की, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन। तो पता क्या चला
एक अजीम अहले सुन्नत वल जमात के एक अजीम मोहसिन का नाम सरकार इमाम अहमद रज़ा है। इंशाअल्लाह फिर मौका मिले तो कभी मैं अपनी तकरीर को यहीं से ख़त्म करता हूँ। व आखिर कलिमातिही अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।